असाइनमेंट नंबर 1 चैप्टर नंबर 3 मैट्रिसेस। टोटल मार्क्स 17। इसमें टोटल जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो टोटल क्वेश्चन है 12 और इन 12 क्वेश्चंस में 1 मार्क्स वाले क्वेश्चंस भी हैं, 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन भी हैं और एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का भी है। ये वो क्वेश्चंस हैं जो सीबीएसई बोर्ड में पूछे गए हैं या प्री बोर्ड में पूछे गए हैं। चलिए हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट असाइनमेंट को, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। ये जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, इसमें हमें एक मैट्रिक्स दी हुई है ए जो है 0 1 1 0 एंड 2i + 3a इंटू 2i - 3a इक्वल है x इंटू वाई के। देन फाइंड वैल्यू ऑफ x और i होती है आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो होती है 1 0 0 1। तो हमें ये दिया हुआ है कि 2i + 3a इंटू में 2i - 3a किसके इक्वल है? ये इक्वल है x इंटू आई के। तो अगर हम 2i + 3a को सोल्व करेंगे तो ये हम कैसे सोल्व करेंगे? आइडेंटिटी मैट्रिक्स से 2 की मल्टीप्लाई कर देंगे तो आएगा 2 0 0 और 2 प्लस 3a कैसे निकालेंगे? ए मैट्रिक्स हमें दी हुई है, ये रही हमारे पास ए मैट्रिक्स। इस ए मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से तो इसका रिजल्ट आएगा 0 3 3 0। दूसरे ब्रैकेट में भी इसी तरीके से सॉल्व करेंगे, मल्टीप्लाई कर दी। अब ए मैट्रिक्स की हम मल्टीप्लाई करेंगे 3 से तो ये आएगा हमारे पास 0 3 3 0। अब राइट हैंड साइड में हमें x की मल्टीप्लाई करनी है आइडेंटिटी मैट्रिक्स से और x की जब हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा x 0 0 x। अब जो लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास मैट्रिक्स है इन्हें हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। फर्स्ट ब्रैकेट को सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास आएगा 2 3 3 एंड 2 और सेकेंड ब्रैकेट को सिंप्लीफाई करने के बाद अब हमारे पास आएगा 2 - 3 - 3 एंड 2 इज इक्वल टू राइट हैंड साइड में हमारे पास क्या दिया हुआ है? राइट हैंड साइड में है x 0 0 एंड x। इन दोनों मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई करने के बाद रो की कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं। दोनों मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास रिजल्ट आएगा 4 - 9। दोनों मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास जो रिजल्ट आएगा उस रिजल्ट के अकॉर्डिंग फर्स्ट रो की फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 4 - 9 और फर्स्ट रो की मल्टीप्लाई करेंगे सेकंड कॉलम से तो ये आएगा -6 + 6। सेकंड रो की फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 - 6 एंड सेकंड रो की थर्ड कॉलम सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो -9 + 4 इज इक्वल टू राइट हैंड साइड में हमारे पास x 0 0 एंड x। लेफ्ट हैंड साइड के मैट्रिक्स को सिंप्लीफाई करने के बाद रिजल्ट आएगा -5 0 0 एंड 5 और राइट हैंड साइड में यहाँ पर आएगा -5 और राइट हैंड साइड में मैट्रिक्स है हमारे पास x 0 0 और x 0 0 x। कंपेयर करने के बाद हमारे पास x की वैल्यू आएगी, फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट के इक्वल रखने के बाद x की वैल्यू आएगी -5। तो आप देखेंगे कि इसका ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। असाइनमेंट नंबर फर्स्ट का क्वेश्चन नंबर सेकंड। चलिए करते हैं स्टार्ट इसके सॉल्यूशन को। इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है? p और q की वैल्यू निकालनी है। p और q की वैल्यू निकाल के यहाँ पर हमें सब्स्टिट्यूट करनी है और बताने कि इसका आंसर क्या होगा। तो सबसे पहले कंपेयर करते हैं फर्स्ट मैट्रिक्स को सेकंड मैट्रिक्स से। तो p + q इक्वल होगा 24 के और यहाँ से हम p की वैल्यू निकाल लेते हैं तो p की वैल्यू आएगी हमारे पास 24 - q और इसे मान लेते हैं हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट लास्ट एलिमेंट जो है वो लिखा हुआ है p इंटू क्यू और वो इक्वल दिया हुआ है हमें 63 के। यहाँ पर हम p की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं तो p की वैल्यू है 24 - के q। फर्स्ट इक्वेशन में से देखकर हमने ये वैल्यू पुट कर दी इंटू में q इज इक्वल टू 63। दोनों की मल्टीप्लाई करते हैं तो 24 की q से मल्टीप्लाई करेंगे और q की q से मल्टीप्लाई करेंगे इज इक्वल टू 63। तो ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है। तो इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए हम यहाँ पर माइनस कॉमन ले लेते हैं और 63 को इधर ले आते हैं तो ये आएगा q² - 24q - 63 जो है वो +63 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। अब 63 के हमें ऐसे दो फैक्टर करने हैं कि प्लस करने पे 24 आ जाए। तो 63 के दो फैक्टर्स कीजिए तो ये किस नंबर से डिवाइड हो जाएगा बच्चों? 3 से। तो 3 2 ज़ा 6 एंड 3 1 ज़ा 3। 21 और 3 को प्लस करेंगे तो कितना आएगा? 24। तो यहाँ हमारे मिडिल टर्म को स्प्लिट करने पे आएगा q² - 21q - k3 + 63 इज इक्वल टू 0। पहला फैक्टर बना है पास q - 21 और दूसरा फैक्टर बना है पास q - 3
इज इक्वल टू 0। तो क्यू की वैल्यू यहाँ से आएगी हमारे पास 21, आइदर क्यू की वैल्यू होगी हमारे पास 3। तो अगर हम क्यू की वैल्यू 21 लेते हैं तो फर्स्ट इक्वेशन में पी की वैल्यू 3 आएगी, और क्यू की वैल्यू 3 लेते हैं तो हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन से पी की वैल्यू 21 आएगी। बट हमें आंसर निकालना है 21 अपॉन में पी प्लस 21 अपॉन क्यू का आंसर। तो अगर हम पी की वैल्यू कंसिडर करते हैं 21, तो हमें क्यू की वैल्यू कंसिडर करनी पड़ेगी कितनी, 3। तो यहाँ पे डिवाइड करने के बाद हमारे पास बचेगा 1 + 7, और ये इक्वल होगा 8 के, और इस सी सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें एक मैट्रिक्स दी हुई है ए, और इस ए मैट्रिक्स की हेल्प से हमें ए की पावर 2023 का आंसर निकालना है। तो ए की पावर 2023 का आंसर कैसे निकलेगा, उसके लिए हमें पहले ए स्क्वायर निकालना पड़ेगा। तो ए मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई करते हैं ए मैट्रिक्स से, तो 0 1 0 0 की मल्टीप्लाई करते हैं ए मैट्रिक्स से, डेट इज 0 1 0 0। तो इन दोनों मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई करते हैं, रो की कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, फर्स्ट रो की फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, आएगा 0, सेकंड एलिमेंट भी 0, थर्ड एलिमेंट और फोर्थ एलिमेंट भी क्या आएगा हमारे पास 0। तो इसका मतलब आंसर आ रहा है 0 मैट्रिक्स। तो ए स्क्वायर का आंसर 0 आ रहा है। तो इसी तरीके से ए की पावर 2023 का आंसर भी 0 आएगा, और वो मैट्रिक्स है सी। तो सी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 में ए बी सी 3 मैट्रिसेस दी हुई है, और हमें यहाँ पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिफाइंड। अगर हमें मैट्रिक्स को चेक करना है डिफाइंड है या नहीं, तो हमें सबसे पहले मैट्रिसेस के ऑर्डर्स मालूम होने चाहिए। तो देखिए, ए मैट्रिक्स का ऑर्डर है 3 × 3, बी मैट्रिक्स का ऑर्डर है 3 × 1, और सी मैट्रिक्स की बात करें तो सी मैट्रिक्स का ऑर्डर है 1 × 3। फर्स्ट ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमें चेक करना है कि a × b डिफाइंड है या नहीं। तो ए मैट्रिक्स का ऑर्डर है 3 × 3, बी मैट्रिक्स का ऑर्डर है 3 × 1। कोई मैट्रिक्स तभी डिफाइंड होती है जब उसके कॉलम और रो, फर्स्ट मैट्रिक्स के कॉलम और सेकंड मैट्रिक्स की रो सेम होती है। तो यहाँ पे फर्स्ट मैट्रिक्स के कॉलम और सेकंड मैट्रिक्स की रो सेम है, तो इसका मतलब ए बी डिफाइंड है। तो फर्स्ट ऑप्शन सही आंसर है। चलिए इसका बी ऑप्शन भी हम चेक कर लेते हैं। बी ऑप्शन में हमें चेक करना है कि ए सी डिफाइंड है या नहीं। तो और सी का ऑर्डर है 1 × 3। तो फर्स्ट मैट्रिक्स के कॉलम और सेकंड मैट्रिक्स की रो मैच नहीं कर रहे, तो इसका मतलब ये डिफाइंड नहीं है। तो अगर ए सी डिफाइंड नहीं है तो इसका मतलब डी में भी ए सी है, तो वो भी डिफाइंड नहीं है। तो इसका मतलब सिर्फ फर्स्ट ऑप्शन ही इसका सही आंसर है। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें एक मैट्रिक्स दी हुई है ए, और इसमें हमें ये मैट्रिक्स दी है कि ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो हमें एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अगर कोई मैट्रिक्स सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है तो उसके ये एलिमेंट्स इक्वल होते हैं। क्योंकि ए मैट्रिक्स सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो x - 3 इक्वल होने चाहिए 3 के। तो -3 इधर आएगा, +3 हो जाएगा। तो x की वैल्यू बच्चों कितनी आएगी, 6। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन यानी ए ऑप्शन सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6 में हम 3 मैट्रिसेस हैं जिनके ऑर्डर हमें दिए हुए हैं ए बी और ए बी। पहली मैट्रिक्स का ऑर्डर है 3 × 2। ए मैट्रिक्स का ऑर्डर हमें दिया हुआ है 3 × 2। बी मैट्रिक्स का ऑर्डर गिवन है a × b, और a × b का ऑर्डर हमें दिया हुआ है 3 × 4। देन द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी। हमें b के नंबर ऑफ एलिमेंट्स बताने हैं। तो b के नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकालने के लिए हमें a और b की वैल्यूज मालूम करनी होगी। तो a × b का ऑर्डर हमें दिया हुआ है 3 × 4, जबकि a का ऑर्डर है 3 × 2, b का ऑर्डर है a × b। कोई भी मैट्रिक्स डिफाइंड तब होती है, मल्टीप्लिकेशन तभी डिफाइंड होती है जब फर्स्ट मैट्रिक्स के कॉलम और सेकंड मैट्रिक्स की रोज इक्वल हो। तो इसका मतलब a की वैल्यू 2 है। नेक्स्ट, जब हम a और b की मल्टीप्लाई कर देंगे तो उसका जो ऑर्डर आएगा वो आएगा 3 × b, और हमें a × b का ऑर्डर कितना दिया हुआ है, वो दिया हुआ है 3 × 4। तो अगर इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो b की वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास 4। a × b का ऑर्डर हमें 3 × 4 दिया हुआ है, तो यहाँ से हमें b की वैल्यू कितनी मिल गई बच्चों, 4। और हमें क्या मालूम करना है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन b। तो b के नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकालने के लिए a और b की मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 2 की 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 8, और इसका भी ऑप्शन सही आंसर है। असाइनमेंट नंबर 1 का क्वेश्चन नंबर 7, जिसमें हमें एक मैट्रिक्स दी हुई है a, और हमें यहाँ पर 3a + 2b दी हुई है एक नल मैट्रिक्स, और b मैट्रिक्स की वैल्यू निकालनी है। तो 3a + 2b यदि एक नल मैट्रिक्स है तो वो इक्वल होगा 0 मैट्रिक्स के। हमें b का आंसर निकालने, तो 2b को लेफ्ट में रखिए, 3a को राइट में लीजिए। 2b की वैल्यू आएगी -3a। a मैट्रिक्स की -3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, और a मैट्रिक्स की -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा -6,
-12, 0, -18 और बी मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई कर 2 डिवाइड में ले आइए और सभी एलिमेंट्स को 2 से डिवाइड कर दीजिए। तो यहाँ पे बचेगा -3, -6, 0, -9। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8 में हमें दो मैट्रिसेस दी हुई हैं, दोनों इक्वल मैट्रिसेस है और हमें x माइनस वाई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो इसके लिए अगर हम दोनों मैट्रिसेस को कंपेयर करते हैं तो x प्लस वाई इक्वल होगा 9 के, और इसे आप मान लीजिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट, और इसका जो थर्ड एलिमेंट है 3x इक्वल होगा x प्लस 6 के। तो ये वाला x लेफ्ट हैंड साइड में लाके माइनस कीजिए तो इक्वल में उधर बचेगा 6, डेट इज 2x इक्वल टू 6 और x की वैल्यू यहाँ पर आएगी 3। x की वैल्यू को अगर हम फर्स्ट इक्वेशन में रखते हैं, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, तो हमें पास y का आंसर आ जाएगा बच्चों 6। बट हमें किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, x माइनस वाई की वैल्यू। तो x की वैल्यू आई थी हमारे पास 3, y की वैल्यू आई थी 6, दोनों को माइनस करने के बाद बचेगा -3। बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9 में हमें एक मैट्रिक्स निकालनी है A, और यहाँ दो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई में 2, 1, 7, 4। तो ए मैट्रिक्स हम कंसिडर कर लेते हैं A, B, C और D, और ये इक्वल है किसके, 1, 2, 1, 3 के। इन दोनों मैट्रिसेस की अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें पास आएगा 2A प्लस C, रो की कॉलम से मल्टीप्लाई करने पे 2B प्लस D, सेकेंड रो की फर्स्ट कॉलम में मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ आएगा 7A प्लस 4C एंड 7B प्लस 4D इज इक्वल टू 1, 2, 1, 3। दोनों मैट्रिसेस को कंपेयर करेंगे तो 2A प्लस C इक्वल रखेंगे 1 के, यहाँ से मिलेगी हमें इक्वेशन नंबर फर्स्ट। 7A प्लस 4C को इक्वल रखेंगे 1 के, यहाँ से मिलेगी हमें इक्वेशन नंबर सेकेंड। अगर हम क्या करते हैं, फर्स्ट इक्वेशन की मल्टीप्लाई करते हैं 4 से, तो यहाँ हमें मिलेगा 8A प्लस 4C इज इक्वल टू 4। दोनों इक्वेशन को सोल्व करने के लिए हमें नीचे वाली इक्वेशन के साइन चेंज करने होंगे। 4A से 4A कैंसिल, माइनस A इज इक्वल टू -3। A की वैल्यू यहाँ पर आएगी आपके पास 3। अगर ये A की वैल्यू हम फर्स्ट इक्वेशन में रखते हैं तो हमारे पास किसकी वैल्यू मिलेगी, C की वैल्यू। तो A की वैल्यू अगर हम 3 रखते हैं तो C का आंसर आएगा -5। A की वैल्यू अगर आप 3 रखते हैं तो 6 राइट हैंड साइड में लाके माइनस करेंगे तो C की वैल्यू -5 आएगी। इसी तरीके से फिर कंपेयर करते हैं दोनों मैट्रिसेस को, तो 2B प्लस D इक्वल रखेंगे 2 के, इसे मान लीजिए इक्वेशन नंबर 3, एंड 7B प्लस 4D को भी इक्वल रखेंगे 3 के, और इसे मान लेते हैं हम इक्वेशन नंबर 4। अगर थर्ड इक्वेशन की मल्टीप्लाई करते हैं 4 से तो यहाँ पे हमें मिलेगा 8B प्लस 4D इज इक्वल टू 8। इस वाली इक्वेशन के साइन चेंज करते हैं, दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करते हैं। दोनों इक्वेशंस को माइनस करने के बाद लेफ्ट हैंड साइड में बचेगा -B और राइट हैंड साइड में बचेगा -5। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा तो B की वैल्यू आएगी 5। यदि हम B की वैल्यू इक्वेशन नंबर थर्ड में रखते हैं तो यह आएगा हमारे पास 10 प्लस D इज इक्वल टू 2, और D की वैल्यू यहाँ पर मिलेगी -8। तो देयरफॉर जो हमारी A मैट्रिक्स थी वो मैट्रिक्स हमारे पास बनेगी 3, 5, -5 एंड -8। ये है इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 बहुत सिंपल क्वेश्चन है। इसमें हमें दो मैट्रिसेस दी हुई हैं और इन दोनों मैट्रिसेस की हमें मल्टीप्लाई करनी है। तो मल्टीप्लाई करना बहुत आसान है, रो की कॉलम से मल्टीप्लाई, माइनस फर्स्ट रो की फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा -4 प्लस 4 प्लस 8। फर्स्ट रो की सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई, +4 -8 प्लस 4। फर्स्ट रो की थर्ड कॉलम में मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा -4 -8 प्लस 12। इसी तरीके से सेकेंड रो की फर्स्ट कॉलम में मल्टीप्लाई, -7 प्लस 1 प्लस 6। सेकेंड रो की फर्स्ट कॉलम में मल्टीप्लाई, +7 -2 प्लस 3। सेकेंड रो की थर्ड कॉलम में मल्टीप्लाई, -7 -2 प्लस 9। थर्ड रो की फर्स्ट कॉलम में मल्टीप्लाई, 5 -3 -2, और थर्ड रो की सेकेंड कॉलम में मल्टीप्लाई, -5 प्लस 6 -1, एंड थर्ड रो की थर्ड कॉलम में मल्टीप्लाई 5 प्लस 6 -3।
अगर हम इन सभी एलिमेंट्स को इक्वेट करते हैं, कैलकुलेट करते हैं, तो हमारे पास बचेगा 8 0 0 0 8 0 0 0 एंड 8। और अगर इन सब में से हम 8 कॉमन ले लें तो इसे हम बोल सकते हैं 8i। ये इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में हमें यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में एक मैट्रिक्स दी हुई है ए, और ए स्क्वायर की भी वैल्यू हमें दी हुई है, और फाइंड करनी है हमें वैल्यू AD माइनस BC का आंसर क्या होगा। एक्चुअली ये क्वेश्चन बहुत लॉजिकल क्वेश्चन है, जिसमें आपको जो दिया हुआ है कि ए स्क्वायर, सबसे पहले आप ए स्क्वायर लिख लीजिए। तो ए स्क्वायर हमें दिया हुआ है 7 12 18 एंड 31। अब एक रूल है डिटर्मिनेंट्स में, उसके बारे में हम जानते हैं कि अगर ए डिटर्मिनेंट का हम स्क्वायर निकालें या ए स्क्वायर का डिटर्मिनेंट निकालें तो एक ही बात है, सेम आंसर आता है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, ए का डिटर्मिनेंट निकालते हैं और फिर उसका स्क्वायर कर देते हैं, ए के डिटर्मिनेंट का स्क्वायर। और यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है 7 8 12 18 31। तो यहाँ पर भी हम इसको कन्वर्ट कर लेंगे डिटर्मिनेंट में 7 12 18 31, और इस सब का हम क्या कर देंगे स्क्वायर। ए का डिटर्मिनेंट ए मैट्रिक्स से अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो आएगा AD माइनस BC का होल स्क्वायर, और राइट हैंड साइड में कैलकुलेट करके आएगा 217 माइनस 216। दोनों को माइनस करने पे हमें बचेगा 1, और स्क्वायर लेफ्ट से राइट हैंड साइड में आते हैं तो उसके दो आंसर आते हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। तो इसका आंसर या तो है +1 या फिर है -1। तो उम्मीद है ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 12 इस असाइनमेंट का लास्ट क्वेश्चन है, जिसमें हमें एक मैट्रिक्स दी हुई है ए, और इसमें हमें इस मैट्रिक्स को ऐसे एक्सप्रेस करना है कि हम इसे सिमेट्रिक और इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स की फॉर्म में एक्सप्रेस कर दें, बट उसका सम करेंगे तो उसका आंसर ए ही आना चाहिए। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, ए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालना होगा। तो ए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज आएगा 2 -2 -4, और ट्रांसपोज निकालते हैं रो को कॉलम में इंटरचेंज करके। सेकंड रो को सेकंड कॉलम बनाते हैं -1 3 4, थर्ड रो को थर्ड कॉलम में चेंज करते हैं 1 -2 -3। अब यहाँ पे हम लेट करते हैं कि हम एक मैट्रिक्स बना रहे हैं पी मैट्रिक्स, और वो पी मैट्रिक्स हम निकाल रहे हैं हाफ ऑफ ए प्लस ए डैश करके। जब भी हम ए में ए डैश को प्लस करते हैं तो वो एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनती है। तो अगर हम उसका हाफ करेंगे तब भी वो एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनेगी। तो आप इन दोनों मैट्रिक्स को डायरेक्ट प्लस कर लीजिए। ये देखते हैं क्या आता है, 4 -3 -3 -3 6 2 -3 2 -3 2 एंड माइनस के 6। अगर हम सभी एलिमेंट को डिवाइड करते हैं 2 से तो हमारे पास पी मैट्रिक्स बचेगी कितनी, 2 -3 अपॉन में 2 -3 अपॉन में 2 -3 अपॉन 2 3 1 -3/2 1 एंड माइनस के 3। इसी तरीके से हम एक मैट्रिक्स और कैलकुलेट करते हैं जिसे हम नाम देते हैं Q, और Q मैट्रिक्स हम कैलकुलेट करेंगे हाफ ऑफ A माइनस ए डैश करके। और हम जानते हैं कि जब भी हम A में से ए डैश को माइनस करते हैं तो उसका जो भी आंसर आता है वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है, और अगर हम उसका हाफ कर देंगे तब भी उसका आंसर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ही रहेगा। तो दोनों मैट्रिक्स को माइनस कर लेते हैं। तो फर्स्ट एलिमेंट को माइनस करने पे बचेगा 0, सेकेंड एलिमेंट में बचेगा -1, थर्ड में बचेगा -5। नेक्स्ट आएगा हमारे पास +1 0 +6 +5 -6 एंड 0। और अगर हम सभी को 2 से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास एक मैट्रिक्स आएगी, वो आएगी 0 -1 अपॉन में 2 -5/2 1/2 0 3 5/2 -3 एंड 0। अगर यहाँ पे हम चेक करें कि Q मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करते हैं तो उसका आंसर -Q आएगा। देखिए इसकी जो फर्स्ट रो है और फर्स्ट कॉलम के जो एलिमेंट्स है सेम है बट वो नेगेटिव है, और ऐसे मैट्रिक्स जिसका ट्रांसपोज माइनस का आता है सेम आंसर आता है बट नेगेटिव आता है, तो ऐसे मैट्रिक्स को क्या कहा जाता है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्रिक
मैट्रिक्स। पी मैट्रिक्स में अगर हम पी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करते हैं तो इसका आंसर पी आएगा, और इस टाइप की मैट्रिक्स जिसका आंसर सेम आता है तो उस मैट्रिक्स को कहा जाता है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। बट हमें क्या करना है, यहाँ पे जितनी भी हमारे पास पी और क्यू मैट्रिक्स निकली है इन दोनों का सम भी करना है। दोनों का अगर हम सम करेंगे तो उसका आंसर देखते हैं क्या आएगा। पी और क्यू का सम करेंगे तो फर्स्ट एलिमेंट आएगा 2, सेकेंड आएगा -2, थर्ड आएगा -4, नेक्स्ट एलिमेंट आएगा -1, 3, 4, 1, -2 एंड -3, जो कि किसके इक्वल है, जो कि इक्वल है ए मैट्रिक्स के। और यही हमें प्रूफ करना था कि अगर हम सिमेट्रिक और सिमेट्रिक मैट्रिक्स का सम करते हैं तो उसका आंसर ए आना चाहिए। उम्मीद करते हैं कि आपको ये सारे क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आ गए होंगे। थैंक यू। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है और इसी तरह की वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।